दोस्तों, आज मैं एक ऐसे आसन की चर्चा करने जा रहा हूँ जो कि एक फंडामेंटल आसन है। माइंड को ट्रेन करता है, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कारगर है। चिंताएं हैं उस सारे को दूर करता है, मानसिक रूप से शांति प्रदान करता है। तो इतने सारे लाभ इससे हैं कि आपको सुन के दंग रह जाएगा। इसका नाम है वृक्षासन या ट्री पोज। अधिकतर इसको हम जानते तो जरूर है कि कैसे किया जाता है, लेकिन सही तरीका जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूर्ण लाभ के लिए सही तरीका और इससे जो हर्ज हो सकता है उसको भी हमें जानना होगा कि हम यदि गलत तरीके से करेंगे तो हमें क्या परेशानियां हो सकती हैं। तो सबसे पहले इसके मैं फायदे बताता हूँ। ये हमारे थाई मसल, लेग या काफ मसल, एंकल और फुट को, साथ साथ में कोर मसल को स्ट्रेंथन करता है और जिससे हमारी स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये सारे तत्व हमारे मजबूत भी होते हैं और हमारी स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी होता है, इसलिए हम इसे स्टेबिलिटी बढ़ती है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि ये हमारे माइंड को ट्रेन करता है। ये आसन माइंड को और बॉडी को ट्रेन करके माइंड और बॉडी के कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा कभी कभी क्या होता है कि हमारे मन कुछ कह रहा है, शरीर कुछ कर रहा है। ये आसन को यदि हम रेगुलर करते हैं तो हमारे माइंड बॉडी को कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है। इसीलिए इसको हम पार्किंसन की बीमारी में बहुत रिकमेंड करते हैं, जिसमें हमारी बॉडी की जो कंप है या हमारे जो शरीर है वो सुनता नहीं हमारे माइंड को। माइंड तो चाहता है कि बॉडी स्टेबल रहे, परंतु बॉडी स्टेबल नहीं हो पाता है। तो पार्किंसन की बीमारी में इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ये हमारे स्ट्रेस को और हमारे जो चिंताएं हैं उस सारे को दूर करता है, हमारे तनाव को कम करता है, चिंता को दूर करता है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारे फोकस को, कंसंट्रेशन को ये बढ़ाता है। ये हमारी मेमोरी पावर को बढ़ाता है। मेमोराइज जल्दी कोई चीज को कर लेते हैं, मेमोरी की रिटेन भी करते हैं और हम जल्दी बाद में चाहे तो उसको हम निकाल भी सकते हैं। उस मेमोरी को याद भी करने में हमें काफी शक्ति प्रदान करता है। ये हमारे रूट चक्र यानी हमारे मूलाधार चक्र है, जहाँ पर हमारी पूरी ऊर्जा सन्निहित रहती है, उसको एक्टिवेट करता है और हमारे डिप्रेशन को भी दूर करता है, मानसिक रूप से शांति प्रदान करता है। क्योंकि मूलाधार चक्र हमारे बॉडी को स्टेबिलिटी भी प्रदान करता है। ये हमारे कॉक्सिक्स यानी हमारे स्पाइनल कॉर्ड के सबसे नीचे वाला पोर्शन में रहता है, जस्ट यहाँ जहाँ एंड होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, उसको एक्टिवेट करता है और इससे हमारी ऊर्जा शक्ति बढ़ती है, हमारी डिप्रेशन कम होता है, हमारी चिंताएं कम होती है, हम तनावपूर्ण ढंग से कम रह पाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही मुख्य आसन है। खास करके जो कॉर्पोरेट में जो काम करते हैं, जो अधिकारी हैं, उनके लिए ऑफिस में भी करवाया जाता है। बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कारगर है। हर बच्चा को ये शुरू से ही बताना चाहिए कि ये आसन को करो, ताकि उनको कंसंट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि उनकी माइंड बहुत फ्लिकर करता है। पढ़ाई कर रहे हैं, ध्यान खेल पर चला जाता है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ये हमारे वात, पित्त और कफ तीनों प्रकार के दोषों को समन करता है। तो इतने सारे लाभ इससे हैं कि आपको सुन के दंग रह जाएगा। चलिए अब हम इसके कुछ सावधानियां बताऊंगा, परंतु मैं करके पहले दिखाता हूं कि सबसे पहले इसको किया कैसे जाता है। इसको करने के लिए सबसे पहले ध्यान है कि आप चश्मा को या यदि पहनते हैं तो इसको निकाल के रख दीजिए और आप आ जाइए एक स्टेबल जगह पर। नीचे में गद्दा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि गद्दा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पतले से कोई एक मैट ले लीजिए या कोई कारपेट ले लीजिए, दरी पतला होना चाहिए ताकि हम बॉडी को स्टेबिलिटी बना रहे। हम क्या करेंगे कि दोनों पहले आराम से इस तरह से खड़े हो जाएंगे, थोड़ा 2-3 लंबी गहरी श्वास लेंगे ताकि हमारा मस्तिष्क शांत हो जाए, मन शांत हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने ये पैर को उठाइए। पैर को उठाने के बाद एक पैर पर दूसरे को ये ला करके उसके जांग के ऊपर यहाँ पर रखेंगे। हम देखिए घुटने के ऊपर रखना है, यह ध्यान रखिएगा। जब भी रखें तो घुटने के ऊपर रखें या फिर घुटने के नीचे भी रख सकते हैं। लेकिन बेहतर है, यहाँ बहुत लोग यहाँ पर रखना चाहते हैं शुरुआत में। ये मेरा रिकमेंडेशन है कि धीरे-धीरे करके आप यहाँ पर लेके आएँ, घुटने के ऊपर लेके आइए, ठीक है? और उसके बाद क्या करेंगे कि इस तरह से ऐसे हम हाथ को इस तरह से ऐसे प्रणाम मुद्रा में रखेंगे और सामने में दीवार पर कोई पॉइंट मार्क कर दीजिएगा, उसको हम गेज़ करें। उसके बाद जब इसमें आप प्रैक्टिस बढ़ जाती है तो आप दोनों हाथों को ऊपर में लेके आ जाएंगे और ऐसे करेंगे। ये मैंने एक पैर से किया, बाएं पैर से किया। इसी तरह से इसको भी अब दाहिनी पैर को भी करना साथ साथ जरूरी होता है। इसलिए फिर इसमें क्या करेंगे कि दाहिनी पैर को रखें और बाएं पैर को इस तरह से ला करके यहाँ पर रखें। ये है वृक्षासन। 2-3 बातें ध्यान दीजिएगा
जिनको घुटने में दर्द है उनको ये नहीं करना चाहिए। जिनको वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम है उनको भी ये नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस इसमें नहीं है। इतना ध्यान रखिए कि यदि कहीं एंकल में आपको कोई गठिया का प्रॉब्लम है, घुटने में दर्द होता है, तो इसको नहीं करना चाहिए, ताकि आप नहीं तो वो बढ़ सकता है। ये सारी बातों को ध्यान रखते हुए आपको एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि प्रतिदिन कितना देर तक करिएगा ये जानना बहुत जरूरी है। शुरुआती में इसको 20 से 20 to 30 सेकंड तक आप कर सकते हैं। बाद में इसको बढ़ा करके आप 1 मिनट तक ले जाइए। और जब आप इसमें काफी एक्सपर्टाइज हो जाए, आप स्टेबिलिटी आपको धीरे धीरे बढ़ जाती है, आपका बैलेंस बढ़ जाता है, फोकस बढ़ने लगता है। जब आप तब इसको प्रतिदिन 2 से 3 मिनट तक करिए। 3 मिनट तक इसको आराम से कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। हर दोनों पैर से बारी बारी से 3 मिनट तक इसको जरूर करिए। तो ये हमारा पूरा इस वृक्षासन करने का तरीका हुआ। इसको आप इसी ढंग से करिएगा। ध्यान रखिएगा, मैट पतला होना चाहिए, हमारा एक पॉइंट होना चाहिए जहां पर हम गेज करें, जिससे हमारी नेत्र ज्योति भी बढ़ती है। त्राटक का भी काम करता है। ध्यान रखिएगा, कोई एक पॉइंट को यदि बार बार गेज करते हैं तो आपकी नेत्र की ज्योति भी बढ़ती है। तो इस तरह से आप इस आसन को करें और अपने आप को स्वस्थ रखें, सुखी रखें, कंसंट्रेशन बढ़ाएं, माइंड को बैलेंस रखें, आपको विल पावर बढ़े। ये सारी चीज से बहुत सारे लाभ हैं। विल पावर को गजब का रूप से बढ़ाता है। आप कल्पना से आपकी जो ये शक्ति है, संकल्प शक्ति बढ़ जाती है। कोई चीज को सोचते हैं उसको करने के लिए आप आतुर रहिएगा, उसको कर ही दीजिएगा। तो इस तरह से इसको आप प्रतिदिन करें, अपने रूटीन में शामिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।